हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 4 जो कि हमारी है रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब देखें तो हमारी जो ये वीडियो में आज हम जो पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में, तो इसमें हमारा बेसिकली लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के पर्पज से। अगर हम समझे तो जैसे कि उसमें क्वेश्चन आएगा राइट अ नोट ऑन रिडॉक्स टाइट्रेशन, जो कि हमारा 10 या फिर 7 मार्क्स में आ सकता है। और इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन एक और बन के आ सकता है राइट अ नोट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बेसिकली। और जो हमारे ये टाइप्स वगैरह है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। एंड बेसिकली हमारे इस वाली चैप्टर में हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हमारा है यूनिट 4 में आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। ये बहुत ही बार पूछा गया है, इसके डिफरेंसेस के बारे में काफ़ी बार हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आज हम अपनी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड बाकी इसमें हमारी जो यूनिट फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग को प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड जो नोट्स हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने रिडॉक्स टाइट्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। तो सिंपली टाइट्रेशन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि ये हमारा एक टाइप का जो हमारा ब्यूरेट था, एक हमारा कॉनिकल फ्लास्क था, इसमें हमारा एक सोल्यूशन फिल था और इसमें हमारा सोल्यूशन फिल था। ये हमारा नोन सोल्यूशन था और ये हमारा अननोन सोल्यूशन होता था। तो इससे हम इसको टाइट्रेट करते थे और इसको हम क्या करते थे, न्यूट्रलाइज करते थे। जब इस पूरे सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता था तो वही हमारी एंड पॉइंट हो जाती थी। इट मीन्स हमारे जो टाइट्रेशन हम कर रहे थे वो हमारी कंप्लीट हो जाती थी। तो ये हमारा सिंपल फंडा था किसका, टाइट्रेशन का। पर यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात करने वाले हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि हमारा रिडॉक्स क्या होता है। अगर आप लोग रिडॉक्स समझ जाएंगे तो इसका मतलब आप लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में पूरा का पूरा फंडा समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा ये रिडॉक्स वर्ड होता क्या है। अब ये हमारा जो रिडॉक्स वर्ड है, रिडॉक्स टाइट्रेशन में जो रिडॉक्स वर्ड है ये हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा रेड, एक है हमारा ऑक्स। तो हमारा यहाँ पे जो रेड है ये हमारा कहलाता है रिडक्शन। रेड कलर नहीं है ये हमारा कहलाता है रिडक्शन, ये आप लोग को आगे पता चलेगा। और जो ऑक्स है, ऑक्स वर्ड हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होते हैं। तो ये हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझिए तो ये हमारा जो एसिड है ये बेस के साथ रिएक्ट करता है और हमारा क्या फॉर्म कर देता है, एक सॉल्ट फॉर्म कर देता है। तो इसी तरह से हमारी इसमें क्या होती है, एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। मींस इसी टाइप की कुछ हमारी जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन है ये भी हमारी कुछ केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं। यानी कि समझिए तो हमारे रिडॉक्स टाइट्रेशन में हमारी बेसिकली 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि हमारी है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम सारी की सारी कहानी तो बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। अगर आप ये समझ गए तो हमारी वीडियो में मैं जितना भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में समझते हैं कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। अब आप लोग को ऑक्सीडेशन किस वर्ड से याद रखना है, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे क्या लगा है, ऑक्सी लगा है। तो यहाँ पे इसको आप याद रखेंगे किससे, ऑक्सीजन से। बस ये याद रखना है यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स जो हम ऑक्सीडेशन हमारी वो केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें हमारे एडिशन किसका होता है, हमारे ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो ऑक्सीडेशन में आप ये जोड़ दो, ओ से आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होता है, एडिशन होता है। बस आपको रिडक्शन में यहाँ पे अपोजिट कर देना है। जैसे कि ऑक्सीडेशन में यहाँ पे हम O2 को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं इसका। और रिडक्शन में यहाँ पे हम क्या करते हैं, O2 के यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो RE से आप याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और OX से याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में एडिशन होगा ऑक्सीजन का और रिडक्शन में रिमूवल होगा ऑक्सीजन का। अब एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे और समझनी, एक तो आप समझ गए, इसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं और रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीडेशन में हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट देखें रिडक्शन में, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब सिंपल से ऐसे याद रखिए, ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप एक याद कर लीजिए और आप लोग को अपोजिट कर देना है, दूसरा आप लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला फंडा भी हम यहाँ पे थोड़ी देर बाद समझते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको चार्ट भी बना सकते हैं, मतलब चार्ट के रूप में उसको याद कर सकते हैं।
अब यहाँ पे एक फंडा और आता है थर्ड, जो कि हमारा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में आपको एक लियो से याद रखना है, मतलब इसमें हमारे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन में हमारा क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन में देखें तो इसको आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे याद रखेंगे, LEO, लियो, लियो से याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होते हैं, लॉस होते हैं। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है, मीन्स ऑक्सीडेशन में हमारी जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। और इसमें हमारे रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें हमारे बस आपको ऐसे याद रखना है, यहाँ पे लियो होगा ऑक्सीडेशन में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में होगा गियो, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस एक याद रखिए, आप लोग को अपोजिट करते जाइएगा, वही हमारा पूरा फंडा सेम होगा। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को समझें तो जैसे ही हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, अब यहाँ पे हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक फेरस कंपाउंड ले लिया, ठीक है। अब इसके पास हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये आपस में क्या करते हैं, वैलेंसी बना के रखते हैं, वो आप लोग को आगे पता चलेगा। अब जैसे कि कोई जैसे कि हमारा कंपाउंड होता है तो उस पर ऐसे हमारे लिखे होते हैं, जैसे हमारे ये हो गया 2+ हो गया, ठीक है, ये हमारे हो गए 3+ हो गया, ठीक है। तो ये हमारे जो होते हैं, ये जैसे 2+ लगा हुआ है, यहाँ पे 3+ लगा हुआ है, ये हमारे क्या होते हैं, ये इस किसी भी कंपाउंड की हमारी वैलेंसी होती है, मतलब इसकी क्या होती है, ये वैलेंसी होती है। और इसी को हम ऑक्सीडेशन फॉर्म में क्या बोल देते हैं कि ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन फॉर्म में क्या बोलेंगे, ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसी फंडे को। तो नॉर्मली आप समझ गए कि हमारे कोई भी जो कंपाउंड होते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में या किसी भी स्टेट में होते हैं, तो उन पे ये हमारा जो चार्ज लगा होता है, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो वैलेंसी वाला जो चार्ज होता है, ये हमारा किसको, हमारे इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। ये जो हमारे चार्जेस होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझें तो जैसे कि हमारा ये एक कंपाउंड है फेरस का, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना 2+ का चार्ज है, ना 3+ का चार्ज है। अब वो जैसे एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा समझें तो मान लीजिए इसके पास 10 हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 हमारे क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। एंड जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे होते हैं पॉजिटिव चार्ज के। मान लो हमारा यहाँ पे क्या है, जो 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें से फेरस कंपाउंड ने एक इलेक्ट्रॉन मतलब किसी को दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे ये आपस में क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, अब जैसे इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसी को दान दे दिया, तो यहाँ पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे। और यहाँ पे हमारे 10 न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि इसमें तो कुछ गायब नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारे वैसे के वैसे ही 10 न्यूट्रॉन्स हैं। ये वाले हमारे जो पॉजिटिव वाले होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, नेगेटिव वाले को घटा देते हैं। अब यहाँ पे 10 में से 9 गया तो एक ही तो बचेगा, तो यहाँ पे हमारा जो एक वाला पॉजिटिव बचता है वो हमारा बन जाता है यहाँ पे, मतलब कि फेरस पे आके वही हमारा एक चार्ज लग जाता है, तो ये हमारा हो जाता है, यहाँ पे क्या लग जाता है, पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। वैसे ही अगर हम इसमें घटाते जाएं, जैसे कि यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को घटा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही 3 घटा दिए तो 3 पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। तो ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घट जाते हैं। अब आप लोग सोच होंगे यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों लग रहा है, तो ये इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे हमारे जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कम हो गई, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे जो पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे हमारा चार्ज लग जाता है। इसी वाली पूरी कंडीशन को हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आई होप आप लोग को ऑक्सीडेशन का मंडा तो समझ में आ गया होगा कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को कैसे, मतलब कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लॉस करता है और कैसे हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगता है। अब ऑक्सीडेशन वाला तो आप लोग समझ गए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे दूसरा फंडा समझते हैं जो कि हमारा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे तो आप लोग समझ गए। अब इसको हम जैसे अगर हम इसको समझें, रिडक्शन में हमारा जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम किसी को दे रहे थे, तो यहाँ पे हमारी पॉजिटिव चार्ज की वैलेंसी बढ़ रही थी। कहाँ पे, हमारे Fe के कंपाउंड पे बढ़ रही थी पॉजिटिव चार्ज की वैलेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमारा एक माइनस में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या है, Fe3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 4 चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे लग जाते हैं 2 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा घट रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमारे चार्जेस जो होते हैं वो घट जाते हैं हमारे रिडक्शन में। तो आप लोग को सिंपल सा फंडा यही याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में हमारे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और यहाँ पे हमारा रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं वहाँ पे घट जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा है
3 पॉजिटिव है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल से समझे तो Fe से हमारा इसने हमारा अपना इलेक्ट्रॉन किसी को एक को दिया, तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इसी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, वैलेंसी ऐड हो गई। तो यहाँ पे हमारी फेरस कंपाउंड पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा। अब इसने फिर से 2 इलेक्ट्रॉन को दिया किसी को, तो यहाँ पे हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज लगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो घट रही है और हमारी न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने की वजह से यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज लग रहा है। अब यहाँ पे रिडक्शन में हमारा वैसे ही होता है सेम। अब यहाँ पे हमारा जैसे फेरस 3 पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा, हमारे मतलब जैसे माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा चार्ज हट गया, तो देखो यहाँ पे सिर्फ हमारा सिर्फ फेरस बचा है। ये हमारा होता है रिडक्शन में। तो ये हमारा पूरा का पूरा फंडा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। आई होप आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं फंडा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। अब जैसे कि हमारा लिखा हुआ है, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस अकर टुगेदर दे आर टर्म्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि जैसे कि हमारी एक ही रिएक्शन हो रही है, एक ही हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन वहाँ पे हमारे 2 चीज़ें आ रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पे हमारा रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे रिडॉक्स लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होकर हमारी रिएक्शन में काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब जैसे रिएक्शन पे देखें तो हमारे फेरस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और सेरियम पे हमारे क्या है 4 पॉजिटिव चार्ज है। अब जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे फेरस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हमारे सेरियम पे भी क्या आ जाता है 3 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, एक इसको दे देता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है 3 पॉजिटिव, और इसके बाद जब एक इसको दे देगा तो 4 से हमारे 3 ही पॉजिटिव बचेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 3 पॉजिटिव। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं टर्म में। यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे फेरस पे हमारे 2 पॉजिटिव चार्ज थे, तो यहाँ पे हमारा एक बढ़ गया चार्ज, तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ हमारा चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और जहाँ पे हमारा चार्ज, अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारा कितना था 4 था सेरियम पे, अब यहाँ पे हमारा चार्ज हमारे यहाँ पे क्या हुआ 3 पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो यहाँ पे एक घटा ना, तो जहाँ पे हमारा चार्ज घटता है, पॉजिटिव चार्ज हमारा जहाँ घटता है वो हमारा कहलाता है रिडक्शन। तो बस यही फंडा है कि हमारे ऑक्सीडेशन में हमारी क्या होती है, वैलेंसी बढ़ जाती है किसी भी कंपाउंड की, और हमारे यहाँ पे रिडक्शन में हमारी किसी भी कंपाउंड की वैलेंसी घट जाती है। तो बस आप लोग को इतना ही याद रखना है इसमें। बाकी इसमें आप ये 2 टर्म याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन में आप लियो याद रखिएगा जो कि हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और रिडक्शन में आपको याद रखना है जियो जो कि हमारा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे इनकी इंडिविजुअल रिएक्शंस देखी जाए तो देखो ऑक्सीडेशन में हमारा क्या है Fe2+ है, तो यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया दे दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब फेरस 2 पॉजिटिव से यहाँ पे इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। अब रिडक्शन में हमारा क्या है Ce और 4 पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया किसी से ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया Ce3 पॉजिटिव हो गया। मतलब कि ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें हमारी वैलेंसी चार्ज जो है वो हमारी बढ़ गई, और रिडक्शन में इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो यहाँ पे हमारी जो वैलेंसी है किसी भी कंपाउंड की वो हमारी घट गई। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे हमारा जब जैसे कि रिडक्शन में हमारा एक पॉजिटिव मतलब है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसमें जुड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 5 होना चाहिए, यहाँ पे 3 क्यों हो गया, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज है। जब ये आपस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे जो वैलेंसी का जो चार्ज है वो यहाँ पे घट जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है रिडक्शन में ऐड तो होता है इलेक्ट्रॉन लेकिन इसके चार्ज कम हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये रहा हमारा सिंपल सा फंडा। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन को यहाँ पे डिफाइन करें तो इट इज़ अ रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी इंक्रीजेज। मतलब कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को खोते हैं और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी जो वैलेंसी होती है किसी भी कंपाउंड पे वो उनकी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आपको बस यही याद रखना है कि हमारे ऑक्सीडेशन में वैलेंसी बढ़ जाती है किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, और हमारे रिडक्शन में किसी भी रिडक्शन स्टेट में उसकी वैलेंसी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी 3 कंडीशंस आती हैं, एक होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारा लियो है। अब पहला एग्जाम्पल समझे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझे तो यहाँ पे SO2 है हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक ऑक्सीजन जुड़ा तो ये हमारा क्या बन गया SO3 बन गया, तो ये हमारी क्या कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है जिसमें हमारा एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड कंडीशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे H2S है और यहाँ पे O है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहा है। अब मान लो जैसे कि हमारी H2S एक हमारी गैस होती है जिसके साथ अगर हम ऑक्सीजन के साथ इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे वाटर हमारा जो H2O है ये निकल जाएगा और यहाँ पे सिर्फ हमारा सल्फर बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो है वो हमारे यहाँ पे रिमूव हो गया।
थर्ड तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, जिसमें हमारा Fe2 पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन ये हमारा निकल रहा है, तो यहाँ पे हमारा इसकी जो वैलेंसी चार्ज है ये हमारी पे यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा फंडा था ऑक्सीडेशन का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब रिडक्शन में हमारा जस्ट अपोजिट आप लोग को ऑक्सीडेशन के कर देना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एंड द वैलेंसी डिक्रीजेज। अब यहाँ पे ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को जितना ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उतना उसकी वैलेंसी मतलब उसके चार्जेस कम हो जाते हैं, ठीक है। बस आपको जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन के यहाँ पे सब कुछ है। अब यहाँ पे हमारा जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन में हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा था और यहाँ पे हमारा क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे रिमूव हो रहा था ऑक्सीडेशन में, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो है वो जुड़ेगा और यहाँ पे हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारा गिव है, ठीक है। तो चलिए इन तीनों कंडीशन को थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली कंडीशन समझे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की। अब जैसे हमारा CuO है और ये हमारा +2H है। अब जब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं आपस में तो ये हमारा जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे हाइड्रोजन के फॉर्म में निकल जाता है, वाटर के फॉर्म में हमारे यहाँ पे कॉपर यहाँ पे बचता है। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हमें जैसे कि हमारा C2H2 है और यहाँ पे 2H है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो 2H होता है यहाँ पे आके ऐड हो जाता है, तो इसी की वजह से हमारा क्या होता है 4 हाइड्रोजन। जैसे ये हमारे हो गए तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, इसकी वजह से हमारा C2H4 कहलाता है, ठीक है। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में वही सिंपल सा है, यहाँ पे हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होता है तो ये नेगेटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज, जब ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो चार्ज होता है वो हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सिर्फ यहाँ पे क्या बचता है, Fe पॉजिटिव बचता है, ठीक है। या ये बस इसकी बैलेंस यहाँ पे क्या होती, कम हो जाती है हमारी रिडक्शन में। तो ये हमारा सिंपल सा फंडा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। अब ये हमारी सारी की सारी रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई। अब लेकिन हम यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करते हैं कि ये हमारे जो कंपाउंड या फिर सब्सटेंस है इनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इनको बेसिकली हम ये बोलते हैं कि ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं और इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के नेम से भी इसको हम जानते हैं, इन्हीं सारे अपने सब्सटेंस को। इनको भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो चलिए इनको भी हम थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा टेढ़े फॉर्म में है, थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्टी हो सकती है, बट अगर आप लोग मन से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो ये खुद को मतलब क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड खुद को तो ये रिड्यूस करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके, लेकिन ये अदर को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। अब ये खुद को रिड्यूस कैसे करते हैं या फिर ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं, ये दूसरों में क्या करते हैं, दूसरे जो कंपाउंड हमारे होते हैं उनमें ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन करा के क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। यानी कि सिंपल सा फंडा है, ये हमारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ये खुद को तो रिड्यूस कर देते हैं, मतलब ये वैसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद को रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन रिएक्शन में जो हमारी बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या करा देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करा देते हैं। तो यही हमारे होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और इनको हम एज अ ऑक्सीडेंट्स भी, ऑक्सीडेंट के नेम से भी इनको हम जानते हैं। तभी अपना बलिदान दे के दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये खुद को तो रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन दूसरों को क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। और सिंपल सा फंडा हमारे रिड्यूसिंग में भी है, सेम है, बस ऑपोजिट है थोड़ा सा। यहाँ पे भी हमारे जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जो खुद को ऑक्सीडाइज कराते हैं, ठीक है, लेकिन बाकियों को क्या कराते हैं, रिड्यूस करा देते हैं। जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं रिएक्शन में उनको क्या करते हैं, रिड्यूस कराते हैं, और खुद को ऑक्सीडाइज कराते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन, खुद के इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके। तो इनको हम क्या करें, इनको हम रिडक्टेंस के नेम से भी हम इनको जानते हैं। और हमारे यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हमारे पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, पोटेशियम आयोडेट हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे एग्जांपल आ जाते हैं फेरस थायोसल्फेट, फेरस सल्फेट, ऑक्सैलिक एसिड, यही सारे हैं। आप लोग दो दो जैसे कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं तो आप लोग उसको आराम से लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑल्सो। अब यहाँ पे हम आप लोग को थोड़ा सा मतलब कॉमन रिएक्शन से अगर समझाएं तो यहाँ पे हमारे जैसे कि 2Fe3 पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा +H2 है। और तो ये यहाँ पे हमारी जब रिवर्सिबल रिएक्शंस की हम कराते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारा एक चार्ज हट जाता है, तो यहाँ पे 2Fe और यहाँ पे क्या लग जाता है, 2 पॉजिटिव लग जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या लग जाता है, 2H पॉजिटिव लग जाता है। अब ये हम इस थोड़ा सा समझते हैं
अब आप लोगों को अगर ना भी ये अगर हम ये नहीं भी लिखे होते तब भी आप लोग समझ जाते, क्योंकि ऊपर जो जो मैंने पढ़ाया है वो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। बहुत सिंपल है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे चार्ज गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन कहलाएगा, ये वाला फंडा। और यहाँ पे हमारा जो H2 है, यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे हमारा जैसे 2 लग गया ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है। सिंपल सा है। यहाँ पे हमारे जैसे वैलेंसी बढ़ी तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, वैलेंसी घटी तो हमारा हो जाएगा रिडक्शन। अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे हम ये कैसे जानेंगे कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है, मतलब एक रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। तो सिंपल सा है, ऑक्सीडेशन में हमारा ये क्या कर रहा था, खुद को क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था। ठीक है, खुद को रिड्यूस कर रहा था, बाकी रिएक्शन में जो बाकी जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको ऑक्सीडाइज कर रहा था, तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और हमारे रिडक्शन में क्या था, ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा था लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको रिड्यूस कर रहा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये हमारा पूरा का पूरा फंडा होता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। अब अगर यहाँ पे हम पूरी की पूरी रिडॉक्स टाइट्रेशन को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें, मीन्स हमारा यहाँ पे जो पूरी की पूरी टाइट्रेशन है वो हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बीच में होती है। एक हमारा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक हमारा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। सिंपल सा है, बस यहाँ पे हमारा जो ऊपर रहता था उसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती थी उस एजेंट की, और जो हमारे कॉनिकल फ्लास्क में रहता था नीचे उसकी कंसंट्रेशन में नहीं पता होती थी। तो इससे इसको हम टाइट्रेट करते थे या फिर रिएक्शन कराते थे, तो इसकी हेल्प से, नोन कंसंट्रेशन की हेल्प से अब अननोन कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन को पता लगाते थे। ठीक है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम अगर डिफाइन करें तब बोल सकते हैं द अननोन रिड्यूसिंग एजेंट्स बाय यूजिंग नोन अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डिटरमाइन द अननोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय यूजिंग अ नॉन रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब इसकी जगह हम रिड्यूसिंग एजेंट भी रख सकते हैं और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रख सकते हैं, और यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रख सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आप लोग को ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग वाला फंडा समझ में आ गया होगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन का पूरा फंडा क्लियर आप लोग को हो गया होगा। तो अगर जब लॉन्ग में आता है क्वेश्चन हमारा, तो आप लोग को सबसे पहले रिडॉक्स टाइट्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में लिखना है, उसके बाद ये हमारी रिएक्शंस हो जाती हैं कुछ, और ये हमारी हो जाता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इनके बारे में आप लोग को डिफाइन करना है। उसके बाद हमारा ये हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सभी के बारे में आप लोग को लॉन्ग में लिख के आना है। तो हमारा एक लास्ट टॉपिक थोड़ा सा शॉर्ट में है, ये ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको भी हम जान लेते हैं, जो कि हमारा रिडॉक्स इंडिकेटर्स। मीन्स हर टाइट्रेशन में हम एक इंडिकेटर का यूज़ कर रहे थे जो कि हमें एक कलर दे रहा था, मतलब इस पूरे सोल्यूशन का कलर चेंज करता है, जो कि हमें एंड पॉइंट देता है, उसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर कहते हैं। तो यही जो भी हम इंडिकेटर इसमें यूज़ कर रहे हैं अपने रिडॉक्स टाइट्रेशन में, वही हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो हमारे जो इंडिकेटर्स हैं ये हमारी बेसिकली जो रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज़ हुए हैं, सबसे पहला हमारा इंटरनल इंडिकेटर है, सेकेंड है सेल्फ इंडिकेटर, थर्ड है एक्सटर्नल इंडिकेटर एंड फोर्थ है इंस्ट्रूमेंटल इंडिकेटर। तो चलिए इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं। तो इंटरनल इंडिकेटर जो कि हम एसिड बेस में भी यूज़ कर रहे थे, सिंपल सा है, इसको हम रिडॉक्स इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। इसमें हमारे कुछ नहीं है, बस यहाँ पे सिंपल सा है, जैसे कि हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे साथ में हम अपने इस वाले सोल्यूशन में अपने इंडिकेटर को ऐड कर देते थे 2 to 3 ड्रॉप्स। बाकी हमारी जो रिएक्शन कराते थे उसके बाद हमें जो एंड पॉइंट मिल जाती थी, वही हमारी वो इंडिकेटर जो था वो हमारी इंडिकेट करता था हमारी एंड पॉइंट को। इट मीन्स हमारी जो रिएक्शन वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारा होता था इंटरनल इंडिकेटर। सेकेंड है हमारा सेल्फ इंडिकेटर। पहले चलिए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। अब जैसे कि हमारा एग्जांपल है फेरोइन, ठीक है। अब ये सबसे पहले जब ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो ये हमारा किस कलर में रहता है, पेल ब्लू कलर में रहता है, ठीक है। अब जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारे रेड कलर में चेंज हो जाता है जब हमारे रिडक्शन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सेल्फ इंडिकेटर की बात करें, सेल्फ इंडिकेटर में जैसे कि हम यहाँ पे जो टाइट्रेंट यूज़ करते हैं, जैसे हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये हमारा एक सेल्फ इंडिकेटर होता है। जैसे जैसे इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसमें हम अलग से इंडिकेटर नहीं ऐड करते हैं, तो जैसे ये रिएक्शन कराते हैं तो ये ड्रॉप वाइज गिरेगा हमारा सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में अननोन वाले में, तो इसका ऑटोमेटिक अपने एक टाइम पे कलर चेंज हो जाएगा, तो वही हमारी इंडिकेट करेगा हमारे एंड पॉइंट को। तो इसमें हम अलग से कोई इंडिकेटर नहीं डालते हैं, इसी को हम कहते हैं सेल्फ इंडिकेटर। इसका एग्जांपल होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, एंड आयोडीन, जो कि हमें क्या देता है, ब्राउन कलर देता है, पोटेशियम परमैंगनेट हमें पिंक कलर देता है।
अब एक्सटर्नल इंडिकेटर ना ही तो हम इसको ऐड करते हैं, ना ही तो हमारा एज अ टाइट्रेंट वर्क करता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लो एक स्लाइड हमने ले ली, ठीक है, यहाँ पे अपना इंडिकेटर यहाँ पे हम डाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ वाला जो सोल्यूशन होता है इसको हम थोड़ा सा ले लेते हैं और यहाँ पे जैसे जो हमारा स्टेयर होता है उससे हम ले लेते हैं, ड्रॉप ड्रॉप यहाँ पे मतलब टच कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जैसे ही अगर इसका कलर चेंज हो जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर से हम अपनी टाइट्रेंट जो टाइट्रेशन हो रही है उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। तो ये हमारा होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर। अब यहाँ पे एग्जांपल में जैसे हमारा पोटेशियम फेरीसाइनेट एंड एक्सटर्नल इंडिकेटर बहुत ही कम, मतलब बहुत ही रेयर केसेस में इसको हम यूज़ करते हैं। बाकी तो मेनली हमारे इंटरनल एंड सेल्फ इंडिकेटर ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। हमारा है इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक, इसको हम बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ये हमारी एक मतलब कि पोटेंशियोमीटर होता है, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे कि हमारा हो गया एग्जांपल पोटेंशियोमेट्री। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा एक पोटेंशियोमीटर होता है, ये हमारा अलग से यहाँ पे क्या करता है, इसमें हम पोर कर देते हैं जैसे हमारे जो इलेक्ट्रोड वगैरह होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे हमें मीटर लगा होता है, उसको चालू करते हैं तो ये हमारे उसी हिसाब से जब इसका कलर मतलब शो करता है हमें इस वाले पे, तो ये हमारा जैसे रीडिंग शो करता है तो उसी हिसाब से अगर शो करता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ हमें एंड पॉइंट मिल चुकी है। इस तरह हमारे चारों के चारों इंडिकेटर्स काम करते हैं। आई होप आप लोग को पूरी की पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इजी है। एंड बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली। एंड नेक्स्ट वीडियो हम अपने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स सेपरेशन इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।